This conference will now be recorded. So now, what is Hyper-V or virtualization? So Hyper-V, hypervisor. Hyper-V in Microsoft provide virtual infra. तो जो है आपका Hyper-V है, जो कि टूल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, जो कि आपका किस चीज का टूल है? माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, जो कि आपको क्या कराता है? वर्चुअल इंफ्रा। यानी कि इस टूल का बेनिफिट क्या है? दिस इज द बैकबोन ऑफ क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन टूल्स, वर्चुअलाइजेशन टूल्स का मतलब है Hyper-V। Hyper-V हो सकता है, या आपका आप इसकी जगह VMware भी यूज कर सकते हैं, या आप ESXi सर्वर भी यूज कर सकते हैं। VMware के अंदर ESXi आता है आपका, जो कि VMware का वर्चुअलाइजेशन टूल है। एंड Citrix का Zen सर्वर है, एंड Linux के अंदर KVM होता है। These all are the virtualization tool. ये सारे के सारे क्या हैं? So virtualization tool is like a Hyper-V, EXI, Zen provide virtual infra। तो ये सारी के सारी चीज हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। बट MCS से क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है उसका नाम है Hyper-V। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ Hyper-V की। टाइप्स ऑफ Hyper-V। सो हमारे पास दो टाइप्स के हाइपरवाइजर टूल्स हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। एक है बेयर मेटल, एंड दूसरा है होस्टेड। दूसरा क्या है? होस्टेड। बेयर मेटल और होस्टेड में दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में जो डिफरेंस है कि आप लोग मार्केट में गए और आपने दो सिस्टम्स खरीदे। Got it? Like you can go in market, you can buy a system like PC1 and PC2. अब यहां पर क्या आएगा कि अगर आपने PC1 पर बेयर मेटल की बात करो, यानी कि यहां पर हम बात करते हैं बेयर मेटल, एंड यहां पर मैं यूज बात करूंगा होस्टेड की। गॉट इट द पॉइंट? बेयर मेटल अगर आप यूज करते हैं, तो बेयर मेटल हाइपरवाइजर में क्या होता है कि पीसी आपने लिया तो डायरेक्ट इंस्टॉल हाइपरवाइजर। यहां पर आप डायरेक्ट क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे हाइपरवाइजर। क्लियर द पॉइंट? बेयर मेटल के अंदर क्या हो रहा है? डायरेक्ट क्या इंस्टॉल हो रहा है, और देन क्रिएट नेटवर्क। उसके बाद आप यहां पे क्रिएट करोगे नेटवर्क। दूसरी स्टेप यहां पे आती है क्रिएट नेटवर्क। नेटवर्क यानी कि जिस तरीके से हम क्लाउड में अपना वीनेट क्रिएट करते हैं, यस और नो, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा? हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को कम्युनिकेट कराने के लिए यहां पर भी हम क्या क्रिएट करेंगे? नेटवर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब आप अपनी नीड से जितनी भी आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, आप अपनी VMs क्रिएट कर सकते। Now these all virtual machines are connected with network.
यानी कि अब आपकी कंपनी के पास आता है कि मुझे विंडोज 7 चाहिए, so you can install विंडोज 7। आपकी कंपनी कहती है मुझे रेड हैट लिनक्स चाहिए, तो यू कैन इंस्टॉल लिनक्स। आपकी कंपनी कहती है नहीं मेरे को उबंटू चाहिए, यू कैन इंस्टॉल उबंटू। क्लियर? यानी कि आपने एक बेस मशीन पर 3 वर्चुअल मशीन बना दी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो बेयर मेटल के अंदर देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर नहीं होती है। बट अगर आप होस्टेड जोन में आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाउ यू कैन बाय इंस्टॉल ओएस। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ओएस। इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक आपने विंडो 10 इंस्टॉल करा हुआ है या विंडो 11। देन ओएस इंस्टॉल करने के बाद अब सेकंड लेयर आएगी इंस्टॉल हाइपर। सो होस्टेड जोन में क्या आ जाता है, यहां पर डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है हाइपर-वी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉस पे हो रहा है। यानी कि इस वाले सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, और यहां पर क्या है होस्टेड के अंदर इंस्टॉल हाइपर-वी। और यहां पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हाइपर-वी, और देन क्रिएट अ वीएम। वही सेम वर्चुअल नेटवर्क बनाना है व्हाटएवर जो भी है, और आप अपनी यहां पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी वीएम क्रिएट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर वी हैव क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है, तो पब्लिक और प्राइवेट और हाइब्रिड 3 टाइप्स की क्लाउड है। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल वी हैव क्रिएट अ क्लाउड। यानी कि यहाँ पर ये मैंने अपना प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर दिया। अब जिसको भी वर्चुअल मशीन देनी है, मैं अपनी 3 मशीन मैंने सर्वर पे बना रखी है, छोटा सा मैंने एक प्राइवेट क्लाउड बना दिया है, और जिस किसी को भी एक्सेस देना है मैं एक मशीन का पब्लिक आईपी दूंगा और वो इस मशीन को एक्सेस करके काम कर सकते हैं। तो होस्टेड और बेयर मेटल दोनों में यही फर्क है कि द बेयर मेटल में देयर इज नो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, और क्लाउड जो बना हुआ है, लाइक आपका जो भी हाइप क्लाउड बना है, चाहे आप जीसीपी क्लाउड की बात कर रहे हैं, आप अपना गूगल क्लाउड की बात करते हैं, आप रेडिट क्लाउड की बात करते हैं, व्हाटएवर आप कोई भी क्लाउड यूज करते हैं, तो गाइस वो जो क्लाउड बना हुआ है वो आपका बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन को यूज करता है। क्लाउड का पार्ट है या नॉर्मल सर्वर? क्लाउड में भी फिजिकल डेटा सेंटर बनते हैं, मैं वर्चुअलाइजेशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो यहाँ पर लैब है, 2 सर्वर 3 सर्वर 4 सर्वर रिक्वायर्ड होंगे, तो अब 4 लैपटॉप तो आप खरीदोगे नहीं, क्लाउड आपको आता नहीं है, तो 4 सर्वर बनाओगे कैसे भाई, ऑफिस में भी 4 मशीन कैसे आएंगी। मैं आपको खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाना, वो आपको करना ही है, एक ही मशीन पे करना है। अगर आप एमसीए से पढ़ रहे हो वर्चुअलाइजेशन, तो मैं यहाँ पर आपको पहले आपका प्राइवेट क्लाउड बनाना बता रहा हूँ, आप उसको यूज करेंगे, आपका कोई बिल नहीं बनना, कुछ नहीं करना, वो आपके हाथ में है। तो आपके सिस्टम पे आपका क्लाउड, आपका पर्सनल प्राइवेट क्लाउड बनवा रहा हूँ पहले। तो गाइस ये हो गया पहली स्टेप। अब आता है कि हाउ टू इंस्टॉल हाइपर-वी। तो गाइस आप जिस भी सिस्टम पर हाइपर-वी इंस्टॉल करें, उस सिस्टम पे लाइक कि आप लोग क्या है, आप लोगों के पास तो अपने लैपटॉप ही है खाली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके लैपटॉप में ओएस तो इंस्टॉल है, और मोस्ट स्टूडेंट्स के लैपटॉप पे विंडो 10 है, या सुनो विंडो 10 है, तो यहाँ पर आपके पास जो विंडो 10 भी है, तो यहाँ पर या तो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए या वो इंटरप्राइज। द हाइपरवाइजर सपोर्ट अबव इंटरप्राइज, यानी कि होम एडिशन डज नॉट सपोर्ट हाइपर-वी। तो आपके सिस्टम में जो भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप विंडो 10 तो यूज कर रहे हैं, बट उसका कौन सा एडिशन आप यूज कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन यूज अ प्रोफेशनल एडिशन एज वेल एज इन एंटरप्राइज एडिशन एंड अबव। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल हाइपर-वी। सो हाउ टू इंस्टॉल हाइपर-वी। अब आपको हाइपर-वी इंस्टॉल करना है, तो सिंपल सा है, आप विंडो 10 के कंट्रोल पैनल के अंदर जाइए, देन प्रोग्राम्स ऑप्शन एंड प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन, देन यहां पर आ रहा है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ।
सो ये जिस भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा हाइपर वी। यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, हाइपर वी प्लेटफॉर्म और हाइपर वी मैनेजमेंट टूल्स। क्लियर? आपके दोनों पे टिक करना है, ओके करना है, और आपका हाइपर वी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बट समटाइम्स यहां पर आपको एरर भी मिलेंगे। वो एरर क्या मिलेंगे कि हो सकता है कि आपको हाइपर वी प्लेटफॉर्म का ऑप्शन टिक करने के लिए मिलेगा, और ये 80% प्रॉब्लम फाउंड होती है। 2% 5% नहीं, मैं 80% बोल रहा हूं। इसका रीजन है कि ये ऑप्शन क्यों डिसेबल्ड है। ये डिसेबल होने का पहला रीजन, मे बी यू कैन यूज अदर वर्चुअलाइजेशन टूल। आप अगर कोई ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन टूल, यानी कि आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो या VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हो, उस केस में एक सिस्टम पर एक ही वर्चुअलाइजेशन टूल प्रॉपर काम करता है, तो हो सकता है कि उस केस में हाइपर वी प्लेटफॉर्म आपका डिसेबल हो जाए। तो अगर ये इनेबल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो वाला टूल रिमूव करना पड़ेगा, देन हाइपर वी टूल इनेबल। अगर वो भी नहीं है, आपका कोई हाइपर वी टूल ही नहीं है, फिर भी ये डिसेबल, वो किस कंडीशन में हो सकता है, हाइपर वी योर सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड हाइपर वी। आप जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। सर विंडो में भी फर्क पड़ सकता है, जैसे विंडो 7 में हाइपर वी सपोर्ट करे, है ही नहीं उसमें, 10 से स्टार्ट, 8 में भी है, ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट है कि फिर भी अगर नहीं आ रहा है ये ऑप्शन इनेबल, तो आपका सिस्टम सपोर्टेड नहीं है। अगर आप कहते नहीं आपका प्रोसेसर सपोर्टेड है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि बायोस से सीपीयू सेटिंग्स के अंदर जाके वीटी टेक्नोलॉजी डिसेबल हो। तो आप अपने सिस्टम की बायोस में जाएं और वहां से क्या करें, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल करें। तो जैसे आप अपने बायोस यानी कि अपने मदरबोर्ड पे वीटी टेक्नोलॉजी को इनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा और आप इसको टिक करके अपना हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूं। ब्रजेश, सतेंद्र, गॉट इट द पॉइंट? अब हाइपर वी इंस्टॉल करने के लिए तो देखिए आपने क्या करा, इस विंडो 10 के ऊपर क्या करा, हाइपर वी इंस्टॉल करा। यानी कि पहले तो विंडो 10 थी, अब आपने क्या करा, हाइपर भी इंस्टॉल कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है, आप सर्च करेंगे ये हाइपर भी मैनेजर आ जाएगा और पिन टू टास्क बार में कर, और ये मैंने यहाँ पर पिन कर दिया। अब हाइपर वी पर काम करने के लिए आपका ये विंडोज है, आप इसके किसी भी ड्राइव में चले जाइए, गो टू ड्राइव। सपोज करिए मैं यहां पर चला गया ड्राइव डी के अंदर, और डी पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा, हाइपर वी वीएम, हाइपर वी वर्चुअल मशीन। में डी ड्राइव के अंदर गया और मैंने वहां पे क्या क्रिएट कर दिया, हाइपर वी वीएम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। रीजन क्या है कि अगर आप ये नहीं क्रिएट करोगे तो जब आप अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वो डिफॉल्ट लोकेशन ले लेगा, और वो जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो होती है सी ड्राइव। मैं नहीं चाहता कि मेरी मशीनें सी ड्राइव में जाकर सेव हो। तो आप कोई भी मशीन बनाएंगे तो वो मशीन कहां पर सेव होगी, इस फोल्डर के अंदर। अगर आप यहां से इस मशीन को पेन में कॉपी करोगे, पेन ड्राइव में, और दूसरे मशीन पे इंपोर्ट कर दोगे तो वो मशीन वहां पर भी चल जाएगी। यानी कि आप अपनी वीएम को पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हो। जहां पर भी आपको हाइपरवाइजर का ऑप्शन मिले वहां पर आप पेन ड्राइव लगा के अपनी मशीन को ऑन कर सकते हो, यानी कि वहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये जो आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे उसकी जो स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है, वो आपको हाइपर वी वीएम के अंदर आके सेव होगी। So now I'm just go to the portal machine, मैं अपनी मशीन पे जाता हूँ, and now I'm just come to the D drive, और मैं H ड्राइव में जाता हूँ, D में ना जाके, तो मेरी H और D दोनों बड़ी हुई है, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ हाइपर वी। कहाँ गया भाई न्यू फोल्डर, कहाँ गया, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश,
एंड गाइस मैं यहाँ पे नाम देता हूँ HYPER हाइपर हाइफन VR। तो एक फोल्डर तो मैंने हाइपर वी VM का बना दिया, दूसरा फोल्डर जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ iOS, जिसको आप बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट? तो मैंने यहाँ पे दो फोल्डर्स एग्जीक्यूट करे, एक फोल्डर हाइपर वी के नाम से और एक मैंने iOS के नाम से। अब यहां पर मैं एक और फोल्डर बनाया है, एक और फोल्डर कौन सा बनाया है इसी ड्राइव के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS OS। अब यहां पर क्या है कि यहां तो क्या होगी, इस वाले फोल्डर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी कैन सेव द VM। यहां क्या करेंगे, जो भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे हम यहां पर सेव करेंगे। लेकिन आप जब क्लाउड पे जाते हैं, जिसने भी क्लाउड पढ़ा है नहीं, तो क्लाउड क्या कहता है, क्लाउड शो द लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाउड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट प्रोवाइड कराता है। लाइक कि अभी आप क्लाउड पे मशीन बना रहे थे, वहां पे लिनक्स विंडोज सारे OS आ रहे थे ना, आपको जो भी मशीन पर बनाना है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके इसी मशीन के iOS फोल्डर में रखें। यानी कि जब आप मशीन बनाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इस मशीन में कौन सा OS इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैंने यहीं पर ही लिख दिया, लाइक कि मेरे को विंडोज 7 बनाने है तो विंडोज 7 का OS मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की मशीन बनानी है तो RHEL भी मैंने यहाँ पे रख दिया। मुझे सर्वर 2016 बनाना है तो मैंने 2016 का OS भी इस जगह रख दिया। तो आपको जो भी वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट करनी है तो आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम की iOS इमेज पहले से ही आपके सर्वर्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। Everyone, is it clear? Brijesh, Satinder, got it my point? Yes, sir, got it. अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बेस मशीन लेंगे, यानी कि ये जो ब्लैक कलर मैंने रो बनाया पूरा, ये तो मेरी मशीन ही है ना। मशीन के अंदर पहले OS इंस्टॉल करा, फिर हाइपर भी इंस्टॉल करा, फिर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई किसके लिए, वर्चुअल मशीन को सेव करने के लिए। उसके बाद मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई जहां पर मैंने अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही रख लिए। अब एक और चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाओगे तो आपकी वर्चुअल मशीन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी कि हो सकता है कि आपकी मशीन में जो रैम है वो आपकी 8 GB रैम है, आपके लैपटॉप 8 GB आपके लैपटॉप में रैम है, प्लस आपके पास जो हार्ड ड्राइव है वो आपने सपोज करिए 1 TB के लिए रखी है। हार्ड ड्राइव कितनी है, 1 TB है। नाउ अब होगा क्या कि जब भी आप विंडोज 10 यूज करोगे तो आपकी जो ये बेस मशीन है ये कुछ ना कुछ तो रैम यूज कर रही होगी। सपोज करो 8 GB में से आपकी जो बेस मशीन है ये 3 GB रैम यूज कर रही है। इट यूज 3 GB रैम, बेस मशीन यूज 3 GB रैम। तो आपके पास फ्री रैम कितनी हो गई अब, 5 GB। एंड अब आपके पास क्या है, ये जो यूज कर रहा है, यूज 200 GB ऑफ स्टोरेज, और आपके पास क्या है 200 GB स्टोरेज आप यूज कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो बेस मशीन है, दिस मशीन यूज 3 GB रैम एंड 2 GB स्टोरेज। टोटल आपके पास कितनी है, 8 GB थी और 1 TB ये आपके पास थी, इतने यूज कर ली। यानी कि रिमेनिंग आपके पास क्या बची, जो फ्री आपके पास रिसोर्स बची है, जो फ्री रिसोर्स है, दिस फ्री रिसोर्स इज 5 GB रैम एंड HDD कितनी बची है, 800 GB। एवरीवन, इज इट क्लियर? अब एक और चीज ध्यान रखना है यहां पे कि अब जब आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, आप चाहे वर्चुअल मशीन विंडोज की बना रहे हैं, चाहे आप वर्चुअल मशीन लिनक्स की बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी वर्चुअल मशीन आप बनाएंगे उसको कितनी रैम रिक्वायर्ड है। मेरे पास जो फ्री रिसोर्स है, मेरे पास यही रिसोर्स क्या है, फ्री है। मैं सिर्फ इसी रिसोर्स को यूज, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने यहां बोल दिया कि मैं यहां पर विंडोज की मशीन क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां से क्या करूंगा, विंडोज का OS सेलेक्ट करूंगा, विंडोज 7 का,
उसको मैंने क्या दिया 2 GB रैम दे दी और स्पेस दे दिया 100 GB। इज इट क्लियर? अब मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने ले लिया RHEL रेड हैट लिनक्स, इसको मैंने दे दिया 3 GB रैम और इसको स्पेस दे दिया 200 GB। तो अब आप देखिए कि अब मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास टोटल कितनी मशीन है यहाँ पे, टोटल 3 मशीन हैं, 1 फिजिकल एंड 2 वर्चुअल। अब आपके पास देखिए स्पेस तो अभी भी बचा है बट रैम, तो आपकी तीसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं होगी। बट हां, अगर आपकी ये मशीन बंद है तो ये जो रैम यूज करेगा तभी यूज करेगा जब मशीन आपकी क्या होंगी, रनिंग होंगी। ओके, अगर आपकी मशीन स्टॉप है तो यही मशीन, यही रैम आपके बेस मशीन के पास क्या है, फ्री रहेगी। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर डेटा डालते जाओगे, ये आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क का स्टोरेज क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो अब ये देखिए कि उसी स्पेस के अंदर मैंने 3, अब मैं चाहता हूं कि इन मशीनों को, मैं एक मशीन को यूएस में एक्सेस कराना चाहता हूं और एक मशीन को मैं कनाडा। तो हर मशीन पर एक पब्लिक आईपी होगा, मैं ये पब्लिक आईपी दूंगा, यूजर नेम पासवर्ड दूंगा और जिस किसी को भी ये मशीन मुझे एक्सेस करानी है मैं वाया पब्लिक आईपी एक्सेस करा दूंगा, और अगर मुझे प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करानी है तो मैं उस मशीन को वाया प्राइवेट आईपी भी क्या करा लूंगा, एक्सेस करा लूंगा। बट इफ यू कैन एक्सेस मशीन थ्रू अ प्राइवेट आईपी यू नीड अ वीपीएन, उस केस में आपको वीपीएन की नीड पड़ेगी। और एक और चीज, ये जो बता रहा हूं दिस इज अ प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होगा, ये सारी चीज प्रैक्टिकली करेंगे हम। तो यहां पर देखिए हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो आप देखिए मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या ISO नाम का एक फोल्डर बनाया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास मेरा एक डेटा होगा, क्लाउड डेटा, एक मिनट ऑल पे जाता हूँ, 1 मिनट, मेरी ISO फाइल्स कहाँ है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी ISO फाइल्स हाइपर-वी लाइक एच ड्राइव में आया। यहाँ पे देखिए ISO फाइल ये रही, यहाँ पे विंडोज 10 की ISO इमेज पड़ी है और विंडोज 7 की ISO इमेज पड़ी है। गॉट इट? तो ये इमेजेस मेरी यहाँ पर है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इनको डी ड्राइव में कॉपी कर लूंगा, बट फिलहाल मैं यहीं पर रह लेता हूँ। तो मेरी इमेजेस कहाँ पे पड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई कहता है क्रिएट विंडोज 10 वर्चुअल मशीन, आपको विंडोज 10 की क्या करनी है, वर्चुअल मशीन। तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन हाइपर-वी, हाइपर-वी मैनेजर जब आप क्लिक करेंगे तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, दिस इज डिलीट ही कर देता हूँ अपनी एग्जिस्टिंग मशीन जो भी मेरी रनिंग है। अरे डिलीट भी आएगा, स्टॉप करो पहले, राइट क्लिक एंड डिलीट। तो पहले मैं अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को डिलीट कर देता हूँ गाइस। एंड गाइस अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, अब ऑप्शन क्या है कि इफ यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, सो राइट क्लिक ऑन दिस, कंप्यूटर नेम न्यू, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, आप वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना चाहते हो, विंडो 10। अब लोकेशन, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है, सी ड्राइव, मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज कर रहा हूं, मैं तो कस्टमाइज लोकेशन रखना चाहता हूं। तो जो फोल्डर मैंने बनाया है हाइपर-वी VM, ये वाला मैं इसके अंदर रखना चाहता हूं। एक मिनट, सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ, हो गया ना। देन डी ड्राइव के अंदर हाइपर-वी VM। नेक्स्ट, अब वो मेरे से क्या पूछेंगे, जनरेशन 1 या 2 आप कोई भी ले सकते हैं, रैम कितनी देना चाहते हो, 2048, 2 GB रैम में देना चाहता हूं। नेक्स्ट, नेटवर्किंग कनेक्शन, तो नेटवर्क पर फिलहाल मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपके पास 4 वाईफाई कनेक्शन हो, आप कौन से नेटवर्क से अपनी मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर अभी नॉट कनेक्टेड में कर रहा हूं, आगे अभी नेटवर्क में बताऊंगा। देन नेक्स्ट, अब ये विंडोज 10 है, कितनी हार्ड ड्राइव देना चाहते हो, मैं तो सिर्फ 50 GB ही देना चाहता हूं। मैंने बताया था ना आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी हार्ड डिस्क भी दे सकते हो। नेक्स्ट, अब वो पूछे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाया इमेज, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इमेजेस पड़ी है, ब्राउज करा एंड मैं यहाँ पर आता हूँ ISO पे, और मैं यहाँ पर विंडोज 10 के बना रहा हूँ, तो विंडोज 10 की ISO इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ।
देन नेक्स्ट एंड फिनिश। और गाइस ये मेरी पहली वर्चुअल मशीन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। नाउ अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दिस वर्चुअल मशीन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। आपको इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। और जिस तरीके से देन क्लिक ऑन कनेक्ट, अब देखिए ये विंडो 10 का कंसोल आ गया और नाउ इंटर। अब इस पे ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। नाउ इज द सेम एज योर फिजिकल मशीन। आप जैसे फिजिकल मशीन पे इंस्टॉलेशन करते हैं वही सारे ऑप्शंस आएंगे। अब मुझे इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंस्टॉलेशन करने के जो ऑप्शंस होते हैं, पेन ड्राइव से आप आईएस इंस्टॉल करते हैं तो पहले कीबोर्ड, माउस, लैंग्वेज वो सब सिलेक्ट करेगा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। सेम प्रोसेस ही है वही जैसे अब वही प्रोसेस है, बट अब क्या है, वर्चुअल पे कर रहा हूं मैं। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि एमसीएसए के लिए आपके पास एक सर्वर और एक क्लाइंट मशीन रिक्वायर्ड है। मिनिमम 2 पीसी इनिशियली, वैसे 4 पीसी हमें चाहिए। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। कौन सा एडिशन, लाइक इंटरप्राइज एडिशन है तो मैं प्रोफेशनल डाल लेता हूं। नेक्स्ट। अब आता है पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, क्या बनाने हैं आपको। तो आप यहाँ पर अभी हम जाते हैं कस्टम में और मैं यहाँ पर पूरा 50 जीबी का एक ही पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। और गाइस अब ये जो भी 15-20 मिनट लेगा इंस्टॉलेशन में मेरी विंडो, और मैंने अब इसको यहाँ से क्लोज भी कर दिया। क्लोज कर दिया इसका मतलब ये मेरी मशीन बैकएंड में चल रही है। अब मैं अपने मुझे जो काम करना है मैं अपना काम कर सकता हूँ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। लेकिन अब मैं बात करता हूं यहां पर वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन और आया था नेटवर्किंग। So now I'm just talking about a network. So Hyper-V use 3 types of network. Hyper-V use 3 TYP types of network. Hyper-V आपके 3 टाइप्स के नेटवर्क को यूज करता है, क्योंकि गाइस क्लाउड पे अगर आपको जॉब लेनी है तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसी से ही क्लाउड बना है। वही काम जो आप क्लाउड पे करते हैं वही मैं प्राइवेट क्लाउड ये बनाया विद द हेल्प ऑफ हाइपर। तो टाइप्स ऑफ 3, तो हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क है क्लाउड में, इंटरनल, सॉरी प्राइवेट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मेरे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क ये देता है। पहला ये देता है INTERNL, इंटरनल। दूसरा ये देता है प्राइवेट, और तीसरा नेटवर्क जो देता है ये देता है एक्सटर्नल। यानी कि एक्सटर्नल अगर आप नेटवर्क पर अपनी वर्चुअल मशीन लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस इन लैन वैन। आपकी मशीन किसी भी टाइप के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगी। यानी कि अगर आपका एक्सटर्नल है तो आपकी वर्चुअल मशीन पर इंटरनेट भी चलेगा और आपकी मशीन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है। लेकिन अगर आप बनाते हो इंटरनल, so it's work within LAN network, within LAN। यानी कि आपकी वर्चुअल मशीन और आपके लैन में फिजिकल मशीन है, यानी कि लैन नेटवर्क में जितनी भी मशीन हैं वो सब आपस में क्या करेंगी, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब है कि आपने 2 वर्चुअल मशीन से एक लिनक्स बना दी, एक रेड है। अब आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉई है, वो 10 लोग अपना अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए। अब आप चाहते हैं कि उनके 10 के 10 लैपटॉप और आपकी दोनों वर्चुअल मशीन आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें। तो आप उसको इंटरनल नेटवर्क पे डालेंगे। इंटरनल नेटवर्क का मतलब है कि आपके ऑफिस में एक वाईफाई लग रहा होगा, वो 10 मशीन उस वाईफाई से कनेक्ट है, आप ये 2 मशीन भी उसी वाईफाई से ही कनेक्ट करोगे। वर्चुअल मशीन को क्या करोगे, उसी वाईफाई से ही कनेक्ट करने पड़ेंगे। देन वो सारी की सारी मशीन आपकी आपस में कम्युनिकेट। बट अगर मैं प्राइवेट बात करता हूं, तो प्राइवेट का मतलब है द कम्युनिकेशन विद इन VM इन सेम सिस्टम। यानी कि विद इन VM इन सेम सिस्टम का मतलब है कि अगर आपने प्राइवेट करा तो सिर्फ ये दोनों वर्चुअल मशीन ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे।
गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि विंडोज 7 और RHEL ये आपस में कम्युनिकेट करेगी। ये विंडोज 10 भी तो है, उसी के ऊपर ये दो मशीन है, ये दोनों मशीनें विंडोज 10 के साथ भी कम्युनिकेट। सो VM टू VM विद इन मशीन प्राइवेट, VM टू फिजिकल मशीन। अगर आप चाहते हो फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन दोनों कम्युनिकेट करें तो इंटरनल। आप चाहते हो कि आपकी VM फिजिकल और आपके एक ऑफिस यूएस के अंदर है, वहां पर भी आपकी मशीनें एक्सेस और कम्युनिकेट करें तो एक्सटर्नल। हाउ टू क्रिएट नेटवर्क? अब नेटवर्क क्रिएट करना है तो सिंपल सा है गाइस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हाइपर-V, देन राइट क्लिक और यहां पे ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल स्विच। देन आप देखिए यहां पर तीनों ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्राइवेट। मैं तो सिर्फ VM टू VM कराना चाहता हूं एंड क्रिएट वर्चुअल स्विच। गिव द वर्चुअल स्विच नेम लाइक अ माई लैन प्राइवेट लैन, माई PRIVAT प्राइवेट लैन। मैंने यहां पे बना दिया माई प्राइवेट लैन एंड अप्लाई ओके। क्लियर? अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्राइवेट लैन बना दिया। अब आप क्या करोगे कि जब आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पर, आपकी जो बेस मशीन है, आपने क्या करा, एक मशीन से यहां पर बनाई और दूसरी मशीन ये बनाई। अब आपने क्या करा, अपना एक नेटवर्क बनाया, कौन सा, प्राइवेट, प्राइवेट नेटवर्क। तो नाउ यू कैन अटैच प्राइवेट नेटवर्क। आप दोनों मशीन को इसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, देन क्या होगा, ये दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएगी और अब आपको जो भी डेटा शेयरिंग करनी है आप इनके बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस, विजय, सतेंद्र, गॉट इट द पॉइंट? तो यहाँ पर गाइस मैंने Yes, ये sir, मशीन got it. बनाई है। नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर वर्चुअल मशीन। तो आई एम जस्ट क्लिक, राइट क्लिक, न्यू। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्लिक ऑन अ वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, गिव द वर्चुअल मशीन नेम इज लाइक विंडो 10 like ROHIT रोहित, या विंडो 10 सेकेंड VM, सेकेंड VM। लोकेशन वही सेम, मैं अपनी कस्टमाइज लोकेशन, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मशीन कहां पर सेव हो रही हैं, किस जगह। तो हाइपर-V VM के अंदर विंडो 10 का फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे विंडो रोहित के नाम से बने। अब नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट स्पेस 2048। अरे भाई थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है, 2048। हाँ हाँ, वो हो गया होगा अपडेट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेटवर्क से देखिए यहां पर ही आ गया प्राइवेट है। पहले नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्क नहीं बनाया हुआ था। अब मैं इस पे कर दिया, तो मैंने जो ये वर्चुअल स्विच बनाया था उसके साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट। दूसरी मशीन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। तो उस मशीन को मैं एडिट करके कनेक्ट करूंगा। नाउ नेक्स्ट स्पेस 50 GB, नेक्स्ट ISO फाइल, select window 10, so I'm select a window 10, next and finish। अब गाइस राइट क्लिक, अगेन वही पूरा प्रोसेस है, स्टार्ट करा, राइट क्लिक, क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन स्टार्ट, कंटिन्यू। क्या हो गया इसमें? ओके, ऑलरेडी ऑन हो चुके थे। वही है कि अब सेकंड मशीन पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने क्या करा, दो VM मशीन बनाई है, बट ये मेरा क्या है, विंडो 10 बनाई है। यानी कि मैंने यहां पर कौन सा OS इंस्टॉल करा है, क्लाइंट OS। और प्रीवियस लैब मैंने आपको बताई थी कि आप जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो वो मशीन बाय डिफॉल्ट किसमें होती है, वर्क ग्रुप के अंदर होती है। सर ये जो हाइपर-V स्पेस ले रहा है तो हमारा हार्डवेयर स्पेस ले रहा है ना, ये आपकी मशीन का ले रहा है, फिजिकल का लेगा। मेरे सिस्टम में 12 GB रैम है, तो 2-2 GB दे दी। अभी भी मेरे पास काफी रैम क्या है, फ्री है। तो मैं चाहूं तो 4 से 5 मशीन बना सकता हूं।
ब्रजेश, सतेंद्र, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा सर। भाई देखो, दोबारा तिवारा जो भी है पढ़ो, कस्टम ये वीडियोस मैं इंस्टॉल कर दूंगा, ये वाली लैब। नाउ कल की लैब भी हम आगे चलेंगे, फिर आपको आगे की चीजें बताएंगे। चलिए, तो इसके बाद अब चलते हैं हाउ टू एडिट वर्चुअल मशीन। अब आपको क्या करनी है अपनी वर्चुअल मशीन। कोई कहता है कि मुझे एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगानी है, आप वो सारी चीजें भी वीएम के साथ। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने नेटवर्क अटैच कर दिया, तो इसके साथ नेटवर्क अटैच। अब मुझे अगर अपनी वर्चुअल मशीन को मॉडिफाई करना है, तो आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जा सकते हैं। अब आपको हार्ड डिस्क और भी बढ़ानी है, रैम बढ़ानी है, आप सारी चीजें यहाँ कैसे क्या कर सकते हो, अपनी चेंजेस कर सकते हो। बट आपको पता है कि आप लैपटॉप की रैम तभी अपग्रेड कर सकते हो जब आपका लैपटॉप टर्न ऑफ हो। तो यहाँ पर भी आपको अगर हार्ड डिस्क से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड कोई भी चीज चेंजेस करनी है, तो पहले आपको अपनी वीएम ऑफ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मेरी वीएम अभी रनिंग है, इसलिए ये ऑप्शन विजिबल। बट हाँ, आप अपना आईपी एड्रेस वगैरह लैंड वायर तो रनिंग में लगाते हो ना, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क अपना रनिंग में चेंज कर सकता हूँ। तो नेटवर्क पे क्लिक करा, ये मैंने नहीं करेक्ट किया था, अब मैंने इसको भी प्राइवेट लाइन पर डाल दिया। अब जैसे मैंने इसको प्राइवेट लाइन पर डाला था, दोनों मशीन आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट हो गया। अब मैं इन पर आईपी डालूंगा और दोनों मशीन पर अपना डेटा शेयरिंग कर लूंगा। अब मैं कल जब सर्वर बनाऊंगा, तो सर्वर को भी मैं क्या करूंगा, इसी स्विच पर डालूंगा। तो मैंने एक डायग्राम बताया था आपको कि अगर मुझे जितनी भी मशीन कनेक्ट करनी है, तो मैं सेम ही लाइक मैंने अब यहाँ पर एक सर्वर बनाया, तो सर्वर को भी मैं क्या करूंगा, पहले इस पर्टिकुलर स्विच के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। ये तीनों मशीन बाय डिफॉल्ट क्या होंगी, वर्क ग्रुप के अंदर ही आपको क्या होगी, विजिबल होंगी। तो गाइज, ये था आज का हमारा टास्क, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ हाइपर-V। हाउ टू क्रिएट create VM in physical machines with the help of Hyper-V, और अदर वर्ड में बोले क्रिएट प्राइवेट क्लाउड। इसी को बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। मेरी कंपनी क्या करेगी, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी, अपनी मशीन बनाएगी। अब उनको क्या करेगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कराने तो प्राइवेट, अगर वो उसको एक्सटर्नल पे डाल देगी, तो उन्हीं सर्वर्स को आउटसाइड भी एक्सेस ग्रांट करेंगी, तो वो हो जाएगा पब्लिक। चले गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।